हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण और एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। करना क्या है, देखिए, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है x माइनस 2 इक्वल टू 7। देखिए, समीकरण आपको पता है, समीकरण किसे कहते हैं? जिसमें समता का चिन्ह होता है, यानी कि इक्वल का साइन होता है। तो यहाँ पे देखिए इक्वल का साइन दिख रहा है और इसका मतलब क्या होता है कि जो x माइनस 2 की वैल्यू किसके बराबर है? 7 के बराबर है। ठीक, आप देखेंगे इस समीकरण को, ये तो बहुत छोटी समीकरण है, इससे हम मौखिक भी हल कर सकते हैं। देखो, हमें निकालना है समीकरण को हल करने का मतलब है जो यहाँ पे x दिख रहा है ना, जो नंबर हमें पता नहीं है, इस नंबर को हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए x है, x हमें पता नहीं है कि यहाँ पे कौन सा नंबर होगा। तो चेक करिए, देखिए कौन से नंबर में से हम 2 माइनस करें तो 7 आ जाए। देखिए, अगर देखिए यहाँ पे हम 9 में से अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7। यानी x की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी? 9 होगी। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे हम? चर। इसलिए तो हम कहते हैं x को चर। इसकी वैल्यू क्या होती है? बदलती रहती है चर की। ठीक, तो अब लेकिन यहाँ पे हम जो विधि यूज कर रहे हैं, आज हम सिखाएंगे आपको पक्षांतर विधि से समीकरण को किस तरीके से हल करेंगे। ठीक, अब हमें x को ढूंढना है। x के साथ कौन है बच्चों? -2। तो इसे अगर हमने ढूंढना है तो इसे हम इसी साइड रखेंगे और -2 को हम ले जाएंगे दूसरी साइड। इसे कहते हैं पक्षांतर करना। ठीक है, x पक्षांतर का मतलब यहाँ पे देखिए ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है, तो बाएं पक्ष से हम इसे ले जा रहे हैं दाएं पक्ष में। ठीक, तो देखो ये यहां से इधर चल जाएगा तो यहाँ पे केवल कौन बचेगा? x और 7 और -2 को जब इधर लाएंगे इसका बच्चों साइन चेंज जाएगा, इसका साइन हो जाएगा +2। अगर ये प्लस में होता तो इसका साइन हो जाता -2। ठीक है, अब 7 + 2, 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। तो देखो हमने पहले भी ढूंढ लिया था कि नंबर कौन है? 9। लेकिन देखिए ये अब किसी भी क्वेश्चन में हमने एक मेथड ढूंढ लिया है। ठीक है, चाहे बड़ा क्वेश्चन हो छोटा हो, हम इसे आसानी से पक्षांतर विधि की सहायता से इस चर को ढूंढ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, y + 3 = 10। यहाँ पे हमने किस चर को ढूंढना है? y को ढूंढना है कि y की जगह पे कौन सा नंबर आएगा। तो विधि मैंने आपको बता दी, कौन सी विधि यूज करेंगे? पक्षांतर। +3 को y के साथ +3 है, इसका हम पक्षांतर कर रहे हैं, इसे ले जा रहे हैं किस तरफ? दाएं पक्ष में। तो दाएं पक्ष में क्या हो जाएगा? जो प्लस वाली संख्या है, जब हम उसे दाएं पक्ष में ले जाएंगे वो हो जाएगी माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, और 10 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों? 7। और चेक कर लीजिए, देखो 7 + 3 = 10। यानी जो आपके पास हल है समीकरण का, इसे अगर हम समीकरण में रखते हैं तो ये समीकरण को संतुष्ट करता है। जैसे देखिए बायां पक्ष क्या था? y + 3 और y की जगह रखा 7, 7 + 3 = 10 और दायां पक्ष भी कितना है बच्चों? 10। ठीक है, तो समीकरण अगर आपका हल सही है तो वो क्या करेगा? समीकरण को संतुष्ट करेगा। इस तरीके से आप जांच भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 6 = z + 2। इसमें बच्चों देखो चर कहाँ है? दाईं तरफ है और हमें चर को ढूंढना है। चर के साथ कौन है बच्चों? +2। z का मान निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? +2 का पक्षांतर करना पड़ेगा। तो 6 + 2 को हम लाए कहाँ पे? बायां पक्ष में। -2 = z। तो देखो 6 में से 2 माइनस करेंगे, 4 = z। तो यानी कि इसे आप व्यवस्थित करके लिख देते हैं कि z की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 4। चेक कर लीजिए, 4 + 2 = 6। तो यानी कि जो आपने आंसर निकाला है वो क्या है? सही है। नेक्स्ट देखिए, इसे मैं पहले अपॉन की फॉर्म में लिख देता हूं, जैसे बुक में है। 3/7 + x = 17/7। ये क्वेश्चन है। आपने क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालनी है। x के साथ प्लस में कौन है? 3/7। यानी किसका पक्षांतर करना पड़ेगा? 3/7 का। तो 17/7 और 3/7 को लाएंगे हम दाएं पक्ष में, तो क्या हो जाएगा? -3/7। भिन्नों को घटाना हम सीख रहे हैं पहली क्लासेस से ही, पिछली क्लासेस में भी हमने सीखा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए
इस भिन्न के हर में भी 7, इस भिन्न के हर में भी 7, दोनों भिन्नों का हर क्या है, बराबर है। तो समान हर, जब भिन्नों का हर समान होता है तो क्या होता है, समान हर आ जाएगा 7 और अंश घट जाएंगे 17 माइनस 3। 17 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, 14 और बटे 7। देखो 7 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। 2/1 को हम 2 लिख देंगे, क्योंकि 1 से जो है 2, 1 के टेबल में 2 टाइम आता है, 1 से 2 टाइम डिवाइड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 6x इक्वल टू 12। देखो 6x का मतलब क्या है, हमने बीजीएस व्यंजक बनाए थे। देखो अगर वहां पे आपको याद होगा x का 6 गुना, इसे हम क्या लिखते थे बच्चों, x गुना 6, और जब गुना करते हैं तो जो अंक है वो पहले आ जाता है 6x। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए नंबर क्या है, 6x। इसका मतलब x और 6 आपस में किस में है, इनके बीच में साइन कौन सा है, गुना। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 6 का पक्षांतर करना पड़ेगा, और जो संख्या गुना में होगी वो संख्या कहाँ आएगी, डिवाइड में। भाई जो संख्या प्लस में थी वो उधर जाके माइनस, माइनस में थी तो प्लस, यहाँ जो गुना में होगी तो वो कहाँ आएगी, जब पक्षांतर करेंगे डिवाइड में आएगी। 6 से डिवाइड हो रहे हैं, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, तो कितना आ गया बच्चों, 2/1, यानी कि कितना आ गया, x की वैल्यू 2 आ गई। t/6 क्वेश्चन है 5 इक्वल टू 10। व्यंजक बनाना हमने सीखा, t को 5 से भाग देना, तो क्या व्यंजक बनेगा बच्चों, अगर हम t को 5 से भाग देंगे, t/5, या ऐसे भी लिख सकते हैं t/5। तो यहां पे क्या दिख रहा है, t/5 दिख रहा है आपको। इसका मतलब ये क्या है कि t को 5 से डिवाइड कर रखा है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, t का मान, और हमें क्या करना पड़ेगा, देखो t का मान निकालना है तो 5 का पक्षांतर करना पड़ेगा। 5 यहाँ पे किस में है, डिवाइड में, और डिवाइड वाले का जब पक्षांतर करेंगे, भाग में जो संख्या है उसका पक्षांतर करेंगे, वो जाएगी किस में, इधर जब जाएगी किस में, गुणा में जाएगी। तो t बराबर 10 की गुना 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 पंजे 50। तो t का मान निकालना था तो t का मान कितना आ गया, 50। आप जांच भी कर सकते हैं उत्तर की, t का मान यहाँ रखेंगे 50/5 यानी कि 10, और दाएं पक्ष में भी 10। तो ये जांच आप स्वयं करके देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है 2x/3 इक्वल टू 18। देखो हमने गुणा, ये देखो x इसके साथ 2 जो है गुना में है, और x के साथ जो 3 किस में है, डिवाइड में है। ठीक, हमने दोनों क्वेश्चन कर लिए। देखो हमने क्या सीखा, अगर गुना में है तो कहाँ आता है, डिवाइड में, और क्वेश्चन नंबर 6 में सीखा कि अगर डिवाइड में है तो कहाँ जाता है, गुना में। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक नंबर डिवाइड में और एक नंबर गुना में, पहले किसका पक्षांतर करें। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अगर एक संख्या गुना में है और एक डिवाइड में है तो पहले पक्षांतर होगा डिवाइड वाले का। ठीक है, तो डिवाइड वाली संख्या कहाँ जाएगी, गुना में। 18 गुना 3, अगर आप गुना करना चाहो पहले गुना कर लो, या सीधा 2 को भी हम यहाँ पे पक्षांतर करते हैं, तो मैं गुना कर देता हूं, 18 तिया 54। अब हमें x का मान निकालना है, 2 का भी पक्षांतर करना पड़ेगा। 2 कहाँ है बच्चों, गुना में। अब मैंने क्या बताया, जो संख्या गुना में होगी कहाँ जाएगी, भाग में, यानी डिवाइड में, अपॉन में। 2 से 54 को डिवाइड करना है। देखिए तो 2 से आप यहाँ पे डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसके इकाई का अंक 4 है, तो इसमें 2 का भाग पूरी बार जाएगा। कैसे, 2 दूनी 4, कितना बचा, 1 और 4 को मिला लेंगे 14, 2 सते 14, यानी कितना आंसर आएगा, 27। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप अलग से डिवाइड कर लीजिए, है वही। देखिए 2 से 5 को डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, और कितना बचा, 1। यहाँ पे भी देखो 1 बचा था, और हम 4 को यहाँ से क्या करेंगे, नीचे उतार लेंगे, और 2 7 जा 40। ठीक है, इतना आपका टाइम बच जाएगा। तो आप कोशिश करें कि इसे डायरेक्ट ही डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है 1.6 इक्वल टू y/1.5। देखिए हमें चर y का मान निकालना है,
और y के साथ कौन है बच्चों, अपॉन में है 1.5। अपॉन का मतलब भाग में यानी डिवाइड में है। और जो संख्या डिवाइड में होती है इसका पक्षांतर करेंगे, ये जाएगी दूसरी तरफ। देखो ये दाएं पक्ष से जा रही है बाएं पक्ष में, ठीक है, तो किस में जाएगी, गुणा में जाएगी, इक्वल टू y। इस 1.6 और गुणा करना है किससे, 1.5 से गुणा कर लेते हैं। 5 6 जा 33, 5 1 जा 5 और 3 8, 1 6 जा 6 और 1 1 जा 1, 0 8 14 1 1। इन दोनों को गुणा करके आ गया 240। अब लगाएंगे हम दशमलव, यहाँ पे देखो एक अंक बाद दशमलव, यहाँ पे भी देखो एक अंक बाद दशमलव, तो एक और एक, इस संख्या में हम लास्ट से एक 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कितना आ जाएगा 2.40। किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, y की, तो y बराबर 2.40 या 2.4 भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, 7x - 9 = 16। यहाँ पे देखो x के साथ 7 किस में है, कोई चिन्ह नहीं है बीच में, गुना में, और ये है -9, ठीक। तो इनमें से किसका पक्षांतर करें, जैसे एक अभी हमने क्वेश्चन सीखा था, एक डिवाइड में था और एक मल्टीप्लाई में था, तो किसका पक्षांतर किया था, डिवाइड में। ये ध्यान रखिए जो इस पे ये बिल्कुल चिपका हुआ है, ध्यान रखना इससे, तो जो साथ में एकदम चिपका हुआ है उसका पक्षांतर बाद में करेंगे। और ये -9 है ना, इसका पक्षांतर थोड़ा इससे दूर है, ठीक है, तो इसका पक्षांतर हम पहले कर देंगे। तो 7x = 16 -9 को जब हम दूसरे पक्ष में लाएंगे वो बदल जाएगा प्लस में, यानी +9। 16 में 9 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 25। अब हम पक्षांतर कर रहे हैं किसका, 7 का, तो 25/7। 7 के टेबल में 25 नहीं आता है, तो इस आंसर को ऐसे ही छोड़ देंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, 14y - 8 = 13। मैंने अभी बताया, देखो y के साथ 14 गुना में है, ये -8 है, तो पक्षांतर किसका करेंगे, आपको पता लग गया होगा, किसका करेंगे, -8 का पहले करेंगे, ठीक है। -8 इधर जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, हमने सीखा है। 13 में 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 21, और y की वैल्यू निकालनी है 21/14। 14 गुना में था, अपॉन में आ गया। देखो ये किसी नंबर से कैंसिल हो रहे हैं, 7 से कैंसिल हो रहे हैं, देखो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3/2। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पे क्या है, 6p और ये +17 + 6p है, तो पहले पक्षांतर किसका दिख रहा है, देखो आपको समझ में आ गया, 17 का पहले पक्षांतर होगा, क्योंकि 6 तो p के साथ बिल्कुल लगा हुआ है, चिपका हुआ है, ठीक है। तो 17 को इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा, -17। देखो ये संख्या प्लस की, ये संख्या माइनस की, घटा देंगे, 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। और चिन्ह आता है जब घटाते हैं बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या कौन है, 17। 17 का चिन्ह किसमें है, माइनस में, तो चिन्ह यहाँ पे लगेगा माइनस का। p की वैल्यू निकालनी है -8, और 6 गुना में था, कहाँ आएगा, अपॉन में। 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो p की वैल्यू आ गई -4/3। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, x/3 + 1 = 7/15। देखो ये x के साथ यहाँ पे कौन है, 3, यहाँ पे +1 है, तो आपको पता लग गया होगा पहले पक्षांतर किसका होगा, 1 का। तो 7/15 और +1 का पक्षांतर कर दीजिए, -1। अभी 3 का हम पक्षांतर नहीं कर सकते बच्चों, ये हर किसका है, 15 का। अगर 3 का पक्षांतर करेंगे आप इसे गुना में ले जाओगे, लेकिन पहले अगर आपको भिन्न दिखाई दे रही है, ध्यान रखना, अगर बीच में प्लस माइनस का चिन्ह है तो पहले आप इन्हें भिन्नों को जोड़ घटा लेंगे। इसके हर में 15, इसके हर में 1, दोनों के हर समान नहीं है, और भिन्न तभी घटती है जब दोनों के हर समान होते हैं। देखो 15 और 1 का एलसीएम, देखो कोई संख्या है ही नहीं, 15 और 1 जहां पे भी होगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 ही हो जाएगा। दोनों के हर को 15 बनाना है, तो देखो ये 15 है ऑलरेडी, तो 1 से गुना करना चाहो तो कर लो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। इसके हर में 1 है, इसे तो गुना करना पड़ेगा। देखो 1 को किससे गुना करें कि 15 बन जाएगा, हर बराबर करने हैं ना आपको, 15 15 करने हैं, तो
15 से ही गुना करेंगे। देखो 15 एकम 15। सबसे पहला काम होता है भिन्नों में, अगर जोड़ना घटाना है तो हर बराबर करेंगे। देखो 7 की गुना किससे होगी, 1 से 7 बटे 15 माइनस 15 की गुना 1 से 15 एकम 15 और 15 एकम हर में भी देखो 15 एकम 15 आ गया। अब दोनों भिन्नों के हर समान है तो समान हर आ जाएगा 15 और अंश घट जाएंगे 7 माइनस 15। ये प्लस की संख्या, ये माइनस की, घटा देंगे 15 में से 7 गया 8 माइनस का बचेगा अपॉन 15। तो कर देता हूं मैं आपको। देखो अब आप पक्षांतर कर सकते हैं किसका, 3 का, क्योंकि देखो यहाँ पे अब सिंगल नंबर है, अंश ये है और ये हर है। यहाँ पे क्या था, बीच में माइनस का चिन्ह था दोनों संख्याओं के बीच में, ठीक है। तो पहले आप अगर प्लस माइनस है तो उसे हम हल कर लेंगे तब पक्षांतर करेंगे। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, वो सीधा क्या करते हैं 3 का पक्षांतर कर देते हैं 7 के साथ या 1 के साथ। अब 3 का पक्षांतर करेंगे, 3 किस में है, डिवाइड में, अपॉन में है, इधर जाएगा किस में, गुणा में। क्या कोई ऐसी संख्या है जिसमें ऊपर नीचे भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है। देखो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, कितना बचा -8 गुना 1 -8 और हर में बचा 5। तो ये आ गया किसका, x की वैल्यू जो हमें निकालनी थी। तो बच्चों का भिन्न भी दिखाई दे रही है, तो अगर आपको भिन्न जोड़ना घटाना आता है तो आप समीकरणों को आसानी से हल करते हैं। और ये आपकी हो गई एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट।